नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे डीसी वोल्टेज के बारे में जो कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक के वोल्टेज के बारे में बताते हैं। पहले इसे समझें, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट और भी डिटेल बताते हैं कि ऐसा मेरा जो अनुभव है वो आपको मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो अपने अनुभव के अनुसार वो सारी चीज़ें क्या है और क्या बताना चाहते हैं आपको, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जैसे 180 वोल्ट है। 180 वोल्ट हमारा सीआरटी टीवी में यूज़ किया जाता था डीसी वोल्टेज, जो ये सीधे जो है पिक्चर ट्यूब यानी जो सीआरटी का जो बेस होता था वहाँ पे जाता था। ये जितने ट्रांजिस्टर होते थे आरजीबी के, उनके कलेक्टर पे ये रेजिस्टेंस के द्वारा उसे सप्लाई दी जाती थी, जिसे बोला जाता था कैथोड वोल्टेज। ये फिर नीचे आ जाते हैं जैसे 120 वोल्ट, 110 वोल्ट यानी 120 और 110। ये काफ़ी फेमस वोल्टेज है जो कि मेन काम करता था। ये दोनों वोल्टेज जो हमारा 110 वोल्टेज होता था ये सीधे उस एच आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाता था। ध्यान दें, ये भी वीडियो के कलेक्टर पे जाता था जो वहाँ पे सीआरटी के बेस पे, जिसे कैथोड कहते हैं। और ये दूसरा जो है, ये जहाँ पे स्विच हो रही है यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल आउटपुट स्विचिंग ट्रांजिस्टर है जिसे एच आउटपुट बोलते हैं, उसके कलेक्टर पे ये जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं, ये हमारा जो 56 वोल्ट और जैसे ये 36 वोल्ट आप जानते होंगे कि जो हमारी ट्यूनिंग वोल्टेज होती थी, जहाँ पे हम सबसे पहले मैनुअली ट्यूनिंग करते थे किसी चैनल को सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जीनर भी लगते थे 36 वोल्ट के, जहाँ से उस पर हमारी कुछ वोल्टेज होती थी जो उसे फिक्स कर लिया जाता था। उसके अनुसार फिक्स करने के बाद सारे चैनल को ट्यून किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं, जैसे हमारा 28 वोल्ट हुआ। 28 वोल्ट वर्टिकल में देखते होंगे आपके बहुत सारे आईसी के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो है 24 वोल्ट भी जो है वर्टिकल के लिए भी यूज़ किया जाता है और साउंड आउटपुट के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर आ जाते हैं नीचे 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट। 18 वोल्ट भी जो है ये आपका कहीं कहीं वर्टिकल में, कहीं कहीं ये साउंड आउटपुट में यूज किए जाते थे। और फिर नीचे 15 वोल्ट हुआ। फिर 15 वोल्ट भी जो है ऐसे ही इसी तरीके से यूज किए जाते थे। ये जो घटते वोल्टेज हैं आप थोड़ा सा समझे, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में ले चल रहा हूँ नीचे। अब ये है फिर 13 वोल्ट। फिर जैसे एलजी के सेटों में आप सीआरटी वाले में देखे होंगे 13 वोल्ट यूज किए जाते हैं, उसे रेगुलेटर बनाने के, यानी उससे जो भी वोल्टेज रेगुलेट किए जाते हैं, तो एक हमारा कॉमन वोल्टेज रखा जाता है, उसमें फिर डिवाइड किया जाता है कि स्टेप बाई स्टेप 5 वोल्ट हमारा, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो उससे जो कुछ एबव वोल्टेज रखे जाते हैं उसके कुछ नियम है, पहले हम जानते हैं कि ऐसा क्यों। फिर ये हमारा 12 वोल्ट हुआ। 12 वोल्ट देखिए एक कॉमन वोल्टेज के रूप में जो आज भी यूज हो रहे हैं, कि इसी में ये हमारा 12 वोल्ट के बाद जो है सारे वोल्टेज को जनरेट कर लिया जाता है। इस समय पहले ज़रूरत पड़ती थी हमारे जो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई होते थे, सीआर पावर सप्लाई होते थे, इस समय इतने से ये यहाँ के भी वोल्टेज और यहाँ के भी वोल्टेज यानी दोनों के बीच में जो एक हमारा 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से आप इसकी बूस्ट सप्लाई से यहाँ तक के वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा जैसे मान लीजिए कॉमन वोल्टेज हो गया। ये मतलब हम स्टेप अप अगर बनाएंगे तो इसी 12 वोल्ट से इतना 180 वोल्ट तक भी बना सकते हैं। वो कैसे होगा वो अलग हम बताएंगे। जिसे बूस्ट आप जानते हैं, बूस्ट वोल्टेज जनरेट किया जाता है। तो ये वोल्टेज का बनाने का जो काम है, इसी वोल्टेज से यहाँ पे नीचे भी हम यानी स्टेप डाउन और स्टेप अप, इसे हम 2 कंडीशन में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जैसे 9 वोल्ट हुआ, 8 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट हुआ, 3.3 वोल्ट हुआ, 2.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.9। यहाँ पे आके मैं सारे वोल्टेज का बहुत ही
उसे डीपली तरीके से अनुभव किया हूँ और उसके बारे में जाना हूँ, समझा हूँ, जो मुझे 25 साल लगे हैं इसमें। ये वोल्टेज का मेरा जो अनुभव है, मैं आकर यहाँ पे रुका हूँ जब 1 वोल्ट कोर की वोल्टेज की बात आई थी माइक्रो प्रोसेसर की। तब मैं वहाँ पे मुझे जो है कुछ ऐसे नॉलेज इंक्रीज हुए जो कि वो ऑटोमेटिकली थे, जो मैं अपने अनुभव से उस चीज़ को ट्रेस आउट कर पाया। यानी पहले तो इसको देखते समझते, लेकिन जब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर मैं काम कर रहा था और उसमें उसके इंटरनल फंक्शन को समझ रहा था, तो मुझे ये अचानक ये चीज़ें जो है मिली कि कोई चीज़ कैसे काम करता है और इसमें कैसे क्यों यही वोल्टेज यूज किए गए। कि मान लीजिए जैसे ये आईसी है, अगर ये यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये आईसी 3.3 वोल्ट पे भी रन करेगी और ये जो है 5 वोल्ट पे भी रन करेगी। लेकिन क्या होगा कि इसकी डिज़ाइन अगर 5 वोल्ट का है तभी यहाँ 5 वोल्ट दिया जाएगा, नहीं तो ये आईसी काम नहीं करेगा। यानी ये क्लियर हो गया कि ये हमारी जो वॉइस आईसी है ये इसलिए किस वोल्टेज पे काम करता है, इसको मैक्सिमम वोल्टेज फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट के लिए अगर डिज़ाइन किया गया है तभी ये इजीली तरीके से 5 वोल्ट पे वर्क करेगा, अन्यथा ये यहाँ पे अगर 3.3 वोल्ट दे दिया जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। सेम यही कंडीशन है, अगर 3.3 वोल्ट का डिज़ाइन अगर ये वॉइस आईसी है तो वहाँ पे 5 वोल्ट अगर दे दिया जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ये हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। तो ये सिस्टम इस प्रकार से वोल्टेज की जो डिज़ाइन की गई है, छोटे वोल्टेज बड़े वोल्टेज, तो इनका जो मेन वोल्टेज होता है कोर वोल्टेज। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बचते और ये सारे वोल्टेज इस इन्वर्स से ही जनरेट हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा जितना भी सिस्टम है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ भी, जैसे पानी को भाप बना सकते हो, भाप को पानी बना सकते हो, आप उसे परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी सामान को। तो उसी के अनुसार ही सारे काम हमारे होते हैं। तो हम इस चीज़ को जब बारीकी से समझेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए हम आपको इतनी डीप में ले चलते हैं कि जैसे मैंने दिखाया था शार्प कंपनी में कि कहीं भी ये नहीं शो किया गया है कि BCC है, ये +5 वोल्ट है। वो उसमें देखिए टोटल सब जगह पे सारे वोल्टेज रन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैं जब अपने सिस्टम से काम करता था तो इस वोल्टेज से ही पहचान होती थी मेरी कि ये हमारा 110 जैसे आया तो ये मालूम था कि ये सीधे ST के कलेक्टर पे पहुंचेगा। फिर ये 180 की वोल्टेज की बात आई थी, ये मालूम हुआ कि कैथोड पे जाएगा CRT पे। और जैसे कुछ वोल्टेज है, ये मान लीजिए हमारा 24 वोल्ट ये या 12 वोल्ट ये साउंड आउटपुट के लिए गया, तो वहाँ पे भी मालूम हो गया कि ये सप्लाई साउंड के लिए बनी है। साउंड पे 12 वोल्ट जाने के बाद वहाँ पे हाफ वोल्टेज हो जाएगा स्पीकर तक पहुँचते पहुँचते। तो मैं ये भी जान लेता था कि ये 6 वोल्ट आउट हो रहा है 12 वोल्ट से हाफ होके, तो इसका मतलब कि ये स्पीकर हो गया। तो अगर वहाँ पे अगर हाफ वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहे हैं साउंड आउटपुट के, तो इसका मतलब कि आईसी काम नहीं कर रही है। और इस समय आईसी ऐसी डिज़ाइन की गई है कि अगर प्रोटेक्शन मोड में रहेगी तो आईसी तो नहीं फॉल्ट रहेगा, लेकिन आईसी को भी ऑन ऑफ कराया जाता है। अगर आईसी हमारी रन करेगी तभी जो है उसमें वो आउटपुट निकलेगा जो हमारा, जिससे वो साउंड आउटपुट की जो सप्लाई हुई हाफ वोल्टेज हुआ। अब वो हाफ वोल्टेज अगर नहीं आउट हो तो आप आईसी बदलते जाइए, आपका जो है काम होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि आईसी में कुछ ऐसे सिस्टम है, जैसे आप देखते हैं म्यूट सिस्टम होता है, जैसे साउंड म्यूटिंग होता है, ऐसे वीडियो म्यूटिंग भी होता है। वीडियो में देखिए सिंक सिग्नल जब कहीं पे रन करता है तब स्क्रीन खुलती है, अगर सिंक सिग्नल ना इन हो तो ब्लू स्क्रीन रहता है, वहाँ पे कोई भी आपको वो इमेज नहीं दिखाई देंगे। ऐसे साउंड में भी कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वहाँ पे रन करेंगे तभी जो है साउंड खुलेगा, नहीं तो जो है इस समय डिजिटल में आपको अनावश्यक को डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगा स्पीकर में। तो ये जब सारी वोल्टेज को हम रीड करेंगे और एक एक वोल्टेज के डीप हम चेक करते हैं और इसको बताते हैं कैसे काम होता है, तो आप
इसका जो ये समझने का जो यहाँ इसके माइक्रो प्रोसेसर में है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि हवा में है, हवा में भी अगर है तो हवा में भी एक ये जो वोल्टेज है 0.9 यानी 1 वोल्ट से जो कम हमारा वोल्टेज है 0.99, ये आपका हवा में भी वोल्टेज है। अब मैं वो चीज़ दिखने वाला है नहीं, एक्सप्लेन करने से जैसे किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं ना आप, जैसे किसी वायर में देखते हैं कि वायर तो दिखता है लेकिन करंट नहीं दिखता। करंट कब दिखता है? जब आपको झटके लगते हैं, महसूस होता है। कहीं नंगे तार को जब आप देखेंगे ऐसे तो आपको ये मालूम नहीं कि इसमें सप्लाई है कि नहीं, या तो टेस्टर से चेक करें या डायरेक्ट छुएंगे तो आपको जो जब शॉक लगेगा तो वो जो फीलिंग हुआ तो आपको पता लगा कि ये इसमें करंट है, फिर भी आपको फील हुआ है, करंट दिखा नहीं है। अब करंट का ग्राफ आप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं। ऐसे वोल्टेज के जो फंक्शन है आप इसको ऑसिलोस्कोप डीएसओ पे देख सकते हैं कि कैसे इसके मूवमेंट होते हैं, कैसे इसके ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ हमारा एक अनुभव के आधार पे वो जो इसकी कैलकुलेशन होता है कि किसी मान लीजिए 12 वोल्ट को स्टेप बाई स्टेप अगर स्विच कराया गया, रन कराया गया, तो जितनी बार वो ऑन ऑफ हुआ उसके ग्राफ के रूप में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और कितने टाइम कहाँ पे उसकी पीक थी और कहाँ पे डाउन था, वो सारी चीज़ें उसमें डीएसओ में वो चीज़ें दिखती हैं। इसीलिए कहीं भी नए अगर कोई चीज़ बनाए जाते हैं, नए जो कहीं भी हमारे अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रेडी किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, नए बनाए जाते हैं, उनमें सारी एक्यूरेसी देखी जाती है, टेस्ट आउट की जाती है। वहाँ पे काफ़ी महंगे टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम उसे जो है टेस्ट आउट करके, उसके एक्सपेरिमेंट करके, उसकी R&D करके तब मार्केट में आपके पास वो डिवाइस अवेलेबल होते हैं जो काम करने के लिए। बाद में फॉल्ट तो बाद में क्रिएट होता है कि कुछ दिन के बाद कई एक्सीडेंटल फॉल्ट होते हैं कि उसका रीज़न अलग अलग होता है फॉल्ट होने का। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो काफ़ी आसान होगा आगे, क्योंकि जैसे पहले हमारे आईसी के पिन बाहर होते थे तो हम स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेते थे, टेस्ट पॉइंट भी होते थे। आज टेस्ट पॉइंट आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। आने वाला जो समय है, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है ऐसे मदरबोर्ड, वहाँ आपको जब इसकी जानकारी होगी वोल्टेज की तो आप उस वोल्टेज से ट्रेस आउट करके आप जान सकते हैं ये पिन कौन सा है। ठीक है, तो नाम से कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके वोल्टेज से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये वोल्टेज क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो इस चीज़ को मैं टॉपिक को पहले स्टार्ट किया था, फिर बीच बीच में जैसे जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज सब कुछ इसी से रिलेटेड आपको बताते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारी दूसरी भी टॉपिक इसी बोर्ड पे होगी जो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो मल्टीपल सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के भी जो मान लीजिए जैसे इन्वर्टर के हैं और LCD LED के हैं, साउंड के भी हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक को जैसे कुछ दिन के लिए मान लीजिए LCD LED पे बताया, तो कुछ दिन के लिए हम ऑडियो पे बताएंगे, कुछ दिन के लिए हम इन्वर्टर पे बताएंगे, या बाद में जैसे जैसे होगा उसके प्लेलिस्ट पे मैं अलग अलग जो है उसे बनाकर उस पे कन्वर्ट करता रहूँगा, और आप लोगों के लिए देखने के लिए काफ़ी सुविधा होगा। जब हमारे प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे मैंने जो स्टेप बाई स्टेप कई वीडियो ऐसे बनाए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो बीच बीच में कुछ ऐसे नॉलेज आपको मिलेंगे जो काफ़ी काम करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे अपने शॉप भी खोल लिए हैं और उन लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ है, कमेंट से मुझे मालूम होता है, और बताए भी हैं मुझे बहुत सारे लोग। मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलिए कि इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब वो अपना काम खुद ही टेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे वो फंसते थे उनके काफ़ी इजी हो गए, कि वो चीज़ें बहुत जिसे देर लगता था अब काफ़ी फास्ट वर्क करने में हुआ। तो इससे भी फास्ट काम आप कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे जितना होगा हम उसे शेयर करते रहेंगे, और बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो काफ़ी आपको उसमें जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।